नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में लोग 100 साल तक जवान क्यों दिखते हैं? क्योंकि वहां 75% लोग रोज एक खास योग स्टांस करते हैं, जिसे हम आज सीखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 5 मिनट रोज एक स्टांस करने से आपकी उम्र 10 साल कम दिखने लगेगी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और मैं आपको ये नहीं बता रहा कि बस मान लीजिए, मैं आपको ठोस वैज्ञानिक कारण और रियल एग्जाम्पल्स दूंगा। तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा योग स्टांस बताने वाला हूं जो 80 साल का व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि 60 की उम्र के बाद शरीर में असल में होता क्या है। देखिए, जब हम जवान होते हैं तो हमारा दिल हर मिनट में लगभग 5 लीटर खून पंप करता है, लेकिन 60 की उम्र में ये घटकर 3 लीटर रह जाता है। मतलब आपके चेहरे को, आपकी त्वचा को, आपके दिमाग को 40% कम खून और ऑक्सीजन मिल रहा है। यही कारण है कि चेहरे पर झुर्रियां आती हैं, त्वचा ढीली पड़ती है, बाल सफेद होने लगते हैं। ये कोई नॉर्मल एजिंग नहीं है, ये पुअर ब्लड सर्कुलेशन है। दूसरी बात, 60 के बाद हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन 50% तक गिर जाता है। ये वही हार्मोन है जो हमारी सेल्स को रिपेयर करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्किन को टाइट रखता है। जब ये कम होता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वजन बढ़ने लगता है और हम बूढ़े दिखने लगते हैं। तीसरी समस्या है लिम्फेटिक सिस्टम की। ये सिस्टम हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, लेकिन इसमें कोई पंप नहीं होता जैसे हार्ट में होता है। ये सिर्फ बॉडी मूवमेंट से काम करता है। 60 के बाद जब हम कम एक्टिव होते हैं तो टॉक्सिन्स शरीर में जमा होने लगते हैं, इसीलिए जॉइंट्स में दर्द होता है, सूजन रहती है और स्किन डल दिखती है। अब सवाल ये है कि क्या इन तीनों प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन हो सकता है? जवाब है हाँ, और वो सोल्यूशन है विपरीत करणी, जिसे इंग्लिश में लेग्स अप द वॉल पोज कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये इतना पावरफुल क्यों है। जब आप इस पोज में होते हैं तो ग्रेविटी रिवर्स हो जाती है। नॉर्मली जो खून आपके पैरों में जमा रहता है वो तेजी से ऊपर की तरफ, आपके दिल की तरफ, आपके दिमाग की तरफ और सबसे इंपॉर्टेंट आपके चेहरे की तरफ जाता है। ये ऐसा है जैसे आपने अपने शरीर को उल्टा कर दिया हो बिना हेडस्टैंड किए। नासा के साइंटिस्ट्स ने पाया कि एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में होते हैं तो उनका चेहरा ज्यादा जवान दिखता है, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में ब्लड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही प्रिंसिपल हम इस पोज में यूज करते हैं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरे पड़ोस में रहती हैं श्रीमती रमा देवी, 68 साल की उम्र। उन्हें वेरिकोज वेन्स थी, मतलब पैरों की नसें फूल गई थी और हमेशा दर्द रहता था। उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो सर्जरी सजेस्ट की गई, जिसमें 2 लाख रुपए का खर्च था। फिर एक योगा टीचर ने उन्हें ये पोज बताया। पहले 7 दिन में उन्हें कोई खास फर्क नहीं लगा, लेकिन 10वें दिन उन्हें महसूस हुआ कि पैरों में सूजन कम हो रही है। 21 दिन बाद जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर शॉक्ड रह गए। उनकी वेन्स 60% तक नॉर्मल हो चुकी थी। डॉक्टर ने पूछा कि आपने क्या किया, और जब उन्होंने बताया तो डॉक्टर ने कहा कि जो भी कर रही हो कंटिन्यू करो, सर्जरी की जरूरत नहीं है। अब समझिए साइंटिफिकली ये काम कैसे करता है। जब आप पैर ऊपर करते हैं तो वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, यानी जो खून पैरों में रुका हुआ था वो हार्ट में वापस आता है। इससे हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलता है, जिसे वो पूरे शरीर में, खासकर चेहरे और दिमाग में भेजता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की 2019 की स्टडी में पाया गया कि रेगुलर इन्वर्जन पोजेस करने से सेल्यूलर एजिंग 15% स्लो हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दूसरा बड़ा बेनिफिट है लिम्फेटिक ड्रेनेज का। जब आप पैर ऊपर करते हैं तो लिम्फ फ्लूइड ग्रेविटी की मदद से नेचुरली फ्लो करता है। ये वैसा ही है जैसे एक ब्लॉक्ड ड्रेन को खोल दिया हो। मेरे एक दोस्त के पिता थे 72 साल के राजेश कुमार जी। उन्हें डायबिटीज था और उनके पैरों में हमेशा सूजन रहती थी। मॉर्निंग में जूते पहनना मुश्किल हो जाता था। उन्होंने ये पोज शुरू किया। पहले वीक में ही उन्हें फर्क महसूस हुआ। 21 दिन बाद उनके पैरों की सूजन लगभग गायब हो चुकी थी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनका ब्लड शुगर लेवल भी स्टेबल होने लगा। डॉक्टर ने मेडिसिन की डोज कम कर दी। क्यों? क्योंकि बेटर सर्कुलेशन से पैनक्रियाज भी बेटर काम करता है। तीसरा मेजर बेनिफिट है स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का कम होना। जब आप इस पोज में होते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये वो सिस्टम है जो रेस्ट और रिपेयर मोड में शरीर को ले जाता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की 2021 की रिसर्च में 500 लोगों को टेस्ट किया गया जो 60 से 80 साल के थे। जिन लोगों ने रोज 10 मिनट ये पोज किया, उनमें कोर्टिसोल लेवल 47% तक कम हो गया। और जब कोर्टिसोल कम होता है तो एजिंग नेचुरली स्लो हो जाती है, क्योंकि कोर्टिसोल कोलेजन को ब्रेक करता है, और कोलेजन ही है जो स्किन को टाइट और जवान रखता है। अब मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताता हूँ कैसे करें ये पोज, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको चाहिए एक दीवार, एक योगा मैट या कोई कंफर्टेबल सरफेस और 2-3 तकिए या मोटे टॉवल्स। अब दीवार के बगल में बैठ जाइए, अपनी राइट साइड दीवार की तरफ रखिए।
फिर धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को लेफ्ट साइड में लेटाइए और साइमल्टेनियसली अपने पैरों को दीवार पर चढ़ाइए। ये वैसा है जैसे आप एक एल शेप बना रहे हो। अब अपने हिप्स के नीचे एक तकिया लगाइए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी लोअर बैक को प्रोटेक्ट करता है और पोज को कंफर्टेबल बनाता है। आपके पैर दीवार पर सीधे होने चाहिए लेकिन रिलैक्स्ड, बहुत टाइट नहीं बल्कि थोड़े से रिलैक्स्ड। आपके आर्म्स को साइड में फैला दीजिए, पाम्स ऊपर की तरफ। ये पोजीशन सरेंडर और रिलैक्सेशन की है। अब आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। 4 सेकंड सांस अंदर लीजिए, 2 सेकंड्स रोकिए, फिर 6 सेकंड्स में धीरे धीरे बाहर निकालिए। ये ब्रीदिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करता है जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है। पहले दिन सिर्फ 2-3 मिनट रहिए इस पोजीशन में। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि इतना कम। हाँ, क्योंकि अचानक ज्यादा करने से डिजीनेस हो सकती है। दूसरे तीसरे दिन 4 मिनट करिए, 1 हफ्ते बाद 5 मिनट तक बढ़ाइए, 2 हफ्ते बाद 7-8 मिनट और 21 दिन तक पहुंचते पहुंचते आप कंफर्टेबली 10-15 मिनट कर सकते हैं। अब जब वापस आना हो तो ये बहुत केयरफुली करना है, कभी भी अचानक नहीं उठना है। पहले अपने पैरों को धीरे धीरे बेंड करिए, फिर राइट या लेफ्ट साइड में टर्न हो जाइए और फिर धीरे धीरे हैंड्स की सपोर्ट से उठिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सडनली उठने से ब्लड प्रेशर सडनली चेंज होता है और चक्कर आ सकता है। मैं आपको एक और रियल केस बताता हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर करता है। मुंबई में रहती है 65 साल की सुनीता पाटिल। उन्हें इंसोम्निया था, मतलब नींद नहीं आती थी। रात को 2-3 घंटे सोती और दिन भर थकी थकी रहती थी। इस वजह से उनका चेहरा बहुत डल दिखता था, डार्क सर्कल्स थे और लोग उन्हें 70-75 साल का समझते थे। किसी ने उन्हें ये पोज सजेस्ट किया। उन्होंने शुरू किया रात को सोने से 1 घंटा पहले। पहले हफ्ते में उनकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होने लगी। दूसरे हफ्ते में वो 5-6 घंटे सो रही थी। 21 दिन बाद वो 7-8 घंटे की डीप स्लीप ले रही थी और सबसे अमेजिंग बात, उनके चेहरे की डार्क सर्कल्स लगभग गायब हो गई, स्किन में नेचुरल ग्लो आ गई। अब लोग उनसे पूछते हैं कि कौन सा फेशियल करवाया है, लेकिन रियलिटी में ये सब इस सिंपल पोज की वजह से हुआ। साइंस ये कहता है कि जब आप इन्वर्टेड पोजीशन में होते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिम्युलेट होती है। ये ग्लैंड मेलेटोनिन प्रोड्यूस करती है जो स्लीप हार्मोन है। इसी वजह से ये पोज नेचुरल स्लीपिंग पिल की तरह काम करता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो आपके रिजल्ट्स को और बेहतर बनाएंगे। सबसे पहली बात, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। सबसे बेस्ट टाइम है सुबह खाली पेट। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका स्टमक एम्प्टी होता है और ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से अपर बॉडी में जा सकता है। अगर सुबह पॉसिबल नहीं है तो रात को सोने से 1-2 घंटा पहले कर सकते हैं, लेकिन कभी भी भोजन के तुरंत बाद नहीं करना है क्योंकि उससे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये पोज बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो वेरिएशंस हैं। आप अपने पैरों को चेयर पर रख सकते हैं 90 डिग्री एंगल पर, या फिर बेड पर लेटकर पैरों को सिर्फ 45 डिग्री तक उठा सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे कंफर्टेबल होंगे फुल पोज कर सकते हैं। मेरी माँ ने भी यही किया था। पहले 5 डेज उन्होंने चेयर पर पैर रखे, फिर धीरे धीरे दीवार पर शिफ्ट हुई। तीसरी बात, इस पोज के साथ कुछ और चीजें कंबाइन करें तो रिजल्ट्स डबल हो जाते हैं। सुबह पोज करने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ सकते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन में और हेल्प करता है। रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एंटी इंफ्लेमेटरी है और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे जरूरी, 7-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लीजिए क्योंकि ग्रोथ हार्मोन मोस्टली रात को ही रिलीज होता है जब आप डीप स्लीप में होते हैं। चौथी बात, कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। अगर आपको ग्लोकोमा है, मतलब आंखों में प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ये पोज अवॉइड करना है क्योंकि इससे आई प्रेशर और बढ़ सकता है। अगर हाल में कोई सर्जरी हुई है, स्पेशली अब्डोमिनल या हिप सर्जरी, तो डॉक्टर से परमिशन लेकर ही करें। अगर प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में है तो ये पोज नहीं करना है। और अगर हाई ब्लड प्रेशर की सीरियस प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। जनरली ये पोज ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड बीपी में रिस्क हो सकता है। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। अगले 21 डेज के लिए कमिट कीजिए। पहले दिन अपनी एक फोटो खींचिए बिना मेकअप के नेचुरल लाइट में, फिर रोज इस पोज को करिए। पहले हफ्ते में आप नोटिस करेंगे कि नींद बेटर आ रही है, एनर्जी लेवल इंप्रूव हो रहा है। दूसरे हफ्ते में स्किन में ग्लो आने लगेगा, जॉइंट्स का दर्द कम होगा। तीसरे हफ्ते यानी 21 डेज पूरे होने पर फिर से फोटो खींचिए, सेम एंगल से सेम लाइट में, फिर दोनों फोटोज कंपेयर कीजिए। मैं गारंटी देता हूं आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। मैं आपको एक और साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं जो बहुत फैसिनेटिंग है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रेगुलर इन्वर्जन पोजेस करते हैं उनके टेलोमियर्स लॉन्ग रहते हैं। टेलोमियर्स क्या होते हैं? ये हमारे डीएनए के एंड्स होते हैं। जैसे शू लेस के एंड्स पर प्लास्टिक कैप होती है। हर बार जब सेल डिवाइड होती है तो टेलोमियर्स थोड़े शॉर्ट हो जाते हैं।
जब ये बहुत शॉर्ट हो जाते हैं तो सेल मर जाती है, यही एजिंग है। लेकिन इन्वर्जन पोजेस और डीप ब्रीदिंग से टेलोमियर्स की लेंथ मेंटेन रहती है, मतलब लिटरली सेल्यूलर लेवल पर एजिंग स्लो हो रही है। एक और एग्जांपल देता हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे एक कुलीग के फादर थे 78 साल के। उन्हें कॉग्निटिव डिक्लाइन स्टार्ट हो गई थी, मतलब मेमोरी वीक होने लगी थी, कंफ्यूजन रहने लगा था। फैमिली डॉक्टर ने कहा कि ये एज रिलेटेड डिमेंशिया की शुरुआत है। फिर किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने सजेस्ट किया कि ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने ये पोज शुरू किया, बहुत जेंटली, सिर्फ 2-3 मिनट से। धीरे धीरे 3 मंथ्स में उनकी मेमोरी इंप्रूव होने लगी। 6 मंथ्स बाद डॉक्टर ने टेस्ट किया तो कॉग्निटिव फंक्शन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट था। अब वो 82 के हैं और मेंटली बिल्कुल शार्प है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को कंसिस्टेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई मिल रहा है। देखिए, मॉडर्न मेडिसिन भी अब ये एक्सेप्ट कर रही है कि इन्वर्जन थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। यही कारण है कि फिजियोथेरेपिस्ट्स अब इन्वर्जन टेबल्स यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको बताया था वो एक योग मुद्रा के बारे में जो उम्र को 10 साल कम कर देती है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ये 3 चीजें खाते रहे तो चाहे आप कितना भी योग कर लें, बुढ़ापा तेजी से आएगा। तो इस पूरे विचार विमर्श को अंत तक देखिए, क्योंकि तीसरी चीज तो ऐसी है जो हर घर में रोज बनती है और लोग समझते हैं कि बहुत पौष्टिक है। अगर आप समझ रहे हैं तो टिप्पणी में हाँ लिखिए, और अगर कोई सवाल है तो ना लिखिए, मैं जवाब दूंगा। नमस्कार। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 3 चीजें धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से बूढ़ा बना रही हैं, और साथ ही मैं बताऊंगा 3 ऐसे भोजन जो असली में जवानी बनाए रखते हैं। पहली चीज जो आपको तुरंत बंद करनी है वो है सफेद चीनी। अब आप कहेंगे कि ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीनी आपकी त्वचा के साथ वास्तव में क्या करती है? मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। जब आप चीनी खाते हैं तो शरीर में एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे शर्करा संयोजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में चीनी के अणु सीधे जाकर आपकी त्वचा के कोलेजन तंतुओं से चिपक जाते हैं। कोलेजन वो प्रोटीन है जो आपकी त्वचा को कसा हुआ, मुलायम और लचीला बनाए रखता है। ये वो चीज है जो 20-30 साल की उम्र में चेहरे को चमकदार और कसा हुआ रखती है। लेकिन जब चीनी के अणु कोलेजन से चिपकते हैं तो ये कोलेजन सख्त हो जाता है, टूटने लगता है और नष्ट होने लगता है। ये ऐसा है जैसे एक लचीली रबर की पट्टी पर गोंद लगा दो, वो कठोर हो जाएगी और खिंचेगी नहीं। ठीक वैसे ही आपकी त्वचा अपनी लचक खो देती है। परिणाम क्या होता है? गहरी झुर्रियां आती हैं, त्वचा ढीली पड़ती है, चेहरे की बनावट बदल जाती है और आप अपनी असली उम्र से 10-15 साल ज्यादा दिखने लगते हैं। अब सबसे खतरनाक बात यह है कि यह प्रक्रिया केवल त्वचा तक सीमित नहीं है, यह आपकी रक्त वाहिकाओं में भी होती है। जब चीनी रक्त वाहिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचाती है तो वे कठोर हो जाती हैं। इससे रक्त संचार धीमा पड़ता है, और जैसा मैंने पिछली बार बताया था, रक्त संचार ही तो जवानी की कुंजी है। जब चेहरे तक ताजा खून नहीं पहुंचता तो त्वचा निस्तेज हो जाती है, काली पड़ जाती है, धब्बे आने लगते हैं। विज्ञान का कहना है कि 1 चम्मच चीनी आपके शरीर में सूजन पैदा करती है जो 5 से 6 घंटे तक रहती है। अब आप सोचिए, अगर आप सुबह चाय में 2 चम्मच चीनी लेते हैं, फिर दोपहर में कोई मीठा खाते हैं, फिर शाम की चाय में फिर चीनी, फिर रात को कुछ मीठा, मतलब आपका शरीर पूरे 24 घंटे सूजन की अवस्था में रह रहा है। और ये लगातार सूजन ही वो जहर है जो बुढ़ापे को आमंत्रण देता है। जापान के वैज्ञानिकों ने 10 साल तक 3000 लोगों पर अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जो लोग रोज 50 ग्राम से ज्यादा चीनी खाते हैं, उनकी त्वचा 35% तेजी से बूढ़ी होती है उन लोगों की तुलना में जो 25 ग्राम से कम खाते हैं। 50 ग्राम कितना होता है? बस 4-5 चम्मच। अधिकांश लोग तो इससे ज्यादा ही खाते हैं बिना एहसास किए। अब आप पूछेंगे कि चीनी बंद करें तो खाएं क्या? देखिए, मीठे की चाहत स्वाभाविक है, लेकिन प्रकृति ने हमें बेहतरीन विकल्प दिए हैं। अगर मीठा खाना ही है तो गुड़ खाइए, लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में, या फिर शहद, वो भी 1 चम्मच से ज्यादा नहीं। लेकिन सबसे अच्छा है फल। सेब, अमरूद, पपीता, संतरा, इनमें प्राकृतिक शर्करा होती है, लेकिन साथ में रेशे भी होते हैं जो शर्करा को धीरे धीरे रक्त में जाने देते हैं, तो शरीर को वो तीव्र शर्करा का झटका नहीं लगता। टिप्पणी में लिखिए कि क्या आप चीनी छोड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ लिखिए अगर तैयार है, ना लिखिए अगर मुश्किल लग रहा है, मैं जवाब दूंगा। अब आते हैं दूसरी जहरीली चीज पर जो 60 के बाद बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और वो है तला हुआ भोजन, विशेषकर बाजार का तला हुआ खाना। समोसा, पकौड़ी, भजिया, पूड़ी, पराठा जो घी या तेल में तले जाए। मैं जानता हूं यह सुनकर आपको तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि हम भारतीयों को तला हुआ खाना बहुत पसंद है। लेकिन सच तो यह है कि यह धीमा जहर है, खासकर 60 की उम्र के बाद। समझिए कि होता क्या है। जब तेल को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है, खासकर बार बार,
तो उसमें हानिकारक यौगिक बनते हैं। इन्हें हम कहते हैं मुक्त कण। ये मुक्त कण आपकी कोशिकाओं पर हमला करते हैं, उनके आवरण को नुकसान पहुंचाते हैं और कोशिकाओं को बूढ़ा बना देते हैं। अब बाजार में क्या होता है, वही तेल पूरे दिन इस्तेमाल होता है। सुबह से शाम तक उसी तेल में सैकड़ों समोसे पकौड़ियां तली जाती हैं। वो तेल काला पड़ चुका होता है, उसमें लाखों मुक्त कण तैर रहे होते हैं। जब आप वो खाते हैं तो वो सारे जहरीले यौगिक आपके शरीर में जाते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान आपकी रक्त वाहिकाओं को होता है। ये मुक्त कण रक्त वाहिकाओं की भीतरी सतह पर जमा होने लगते हैं। इससे वाहिकाएं संकरी हो जाती हैं। परिणाम उच्च रक्तचाप, हृदय रोग का खतरा, मस्तिष्क को कम रक्त और त्वचा तक भी कम रक्त पहुंचना, मतलब चेहरे पर बुढ़ापे की छाप तेजी से आना। हार्वर्ड मेडिकल संस्थान के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग सप्ताह में 3 बार से ज्यादा तला हुआ खाना खाते हैं, उनमें समय से पहले मृत्यु का खतरा 28% बढ़ जाता है। और 60 की उम्र के बाद यह खतरा और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि शरीर की इन जहरीले यौगिकों से लड़ने की क्षमता कम हो चुकी होती है। एक और भयानक बात, तले हुए खाने में एक यौगिक बनता है जिसे एक्रोलिन कहते हैं। ये यौगिक सीधे आपके यकृत पर हमला करता है। यकृत वो अंग है जो शरीर से जहर बाहर निकालता है। जब यकृत ही कमजोर हो जाए तो शरीर में जहर जमा होने लगता है, और जब जहर जमा होता है तो त्वचा पर धब्बे आते हैं, चेहरा सूजा हुआ दिखता है, आंखों के नीचे काले घेरे बनते हैं। अब आप कहेंगे कि घर में साफ तेल में तले तो चलेगा। देखिए, घर का तला हुआ खाना बाजार के तले हुए खाने से बेहतर तो है, लेकिन फिर भी नुकसानदायक है, क्योंकि तलने की प्रक्रिया में ही वो हानिकारक यौगिक बनते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप खाना भूनें, उबालें, भाप में पकाएं या अवन में सेकें। ये सभी विधियां तलने से 1000 गुना बेहतर है। अगर कभी कभार तला हुआ खाना खाना ही है तो हफ्ते में 1 बार से ज्यादा नहीं, और वो भी घर में ताजे तेल में। सरसों का तेल या मूंगफली का तेल इस्तेमाल करें। ये उच्च तापमान को बेहतर सहन करते हैं। और सबसे जरूरी, 1 बार इस्तेमाल करके तेल फेंक दें, दोबारा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। टिप्पणी में बताइए कि क्या आप तला हुआ खाना कम करने के लिए तैयार हैं, हाँ या ना। अब आती है तीसरी और सबसे खतरनाक चीज, और यह है सफेद नमक की अधिक मात्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि नमक तो जरूरी है, बिना नमक के तो खाना खाया नहीं जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि नमक बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन समस्या यह है कि हम जरूरत से 3-4 गुना ज्यादा नमक खा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि एक व्यक्ति को दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। ये एक छोटी चम्मच के बराबर होता है, लेकिन भारत में औसत व्यक्ति 10 से 12 ग्राम नमक खाता है, 2 गुने से भी ज्यादा। और 60 की उम्र के बाद ये अधिक नमक सीधा जहर का काम करता है। समझिए कैसे। जब आप ज्यादा नमक खाते हैं तो शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। सोडियम पानी को खींच कर रखता है, इससे शरीर में पानी जमा होने लगता है। यही कारण है कि ज्यादा नमक खाने के बाद चेहरा सूजा हुआ दिखता है, आंखों के आसपास सूजन आ जाती है, पैर सूज जाते हैं। लेकिन ये तो केवल दिखने वाली समस्या है, असली खतरा अंदर है। जब रक्त में सोडियम बढ़ता है तो रक्तचाप बढ़ जाता है। ऊंचा रक्तचाप मतलब हृदय को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है खून को पंप करने के लिए। साल दर साल ये अतिरिक्त मेहनत हृदय को कमजोर बना देती है, और एक कमजोर हृदय मतलब पूरे शरीर में कम रक्त संचार। कम रक्त संचार मतलब हर अंग को कम पोषण। और त्वचा तो सबसे आखिरी में आती है। जब दिल, दिमाग, गुर्दे, यकृत को भी पूरा खून नहीं मिल रहा तो त्वचा को कैसे मिलेगा। एक और खतरनाक बात, अधिक नमक आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकालता है। जी हाँ, ये सच है। जब गुर्दों को अधिक सोडियम बाहर निकालना होता है तो वे साथ में कैल्शियम भी बाहर निकाल देते हैं। और 60 की उम्र के बाद तो वैसे ही हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अगर ऊपर से नमक अधिक खाएंगे तो हड्डियां और भी कमजोर होंगी। कमजोर हड्डियां मतलब झुकी हुई कमर, छोटा कद, बूढ़ा दिखना। और सबसे बड़ी समस्या है गुर्दों पर। गुर्दे ही वो अंग हैं जो शरीर से अतिरिक्त नमक बाहर निकालते हैं। लेकिन जब रोज रोज अधिक नमक आता रहे तो गुर्दे थक जाते हैं, उनकी छानने की क्षमता कम होने लगती है। धीरे धीरे गुर्दे खराब होने लगते हैं, और जब गुर्दे ठीक से काम नहीं करते तो शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं। इससे त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है, खुजली होने लगती है, शरीर में दुर्गंध आने लगती है। चीन में हुए एक विशाल अध्ययन में 2 लाख लोगों को 15 साल तक देखा गया। पाया गया कि जो लोग रोज 8 ग्राम से ज्यादा नमक खाते हैं उनमें आघात यानी पक्षाघात का खतरा 60% ज्यादा होता है। और आघात मतलब मस्तिष्क में रक्त संचार रुक जाना। इससे चेहरे की मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो सकती हैं, बोलने में कठिनाई हो सकती है। अब सवाल है कि नमक कम कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो खाना पकाते समय नमक कम डालें। जितना डालते हैं उसका आधा डालें। शुरू में बेस्वाद लगेगा, लेकिन 7-10 दिन में जीभ को आदत हो जाएगी। दूसरा, खाने की मेज पर नमकदानी ही मत रखें, क्योंकि आदतन हम ऊपर से नमक छिड़क देते हैं।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, डिब्बा बंद और बाजार का खाना बिल्कुल बंद कर दें। अचार, पापड़, नमकीन, चिप्स, बिस्किट, सॉस, बोतल बंद रस, इन सब में भारी मात्रा में नमक छिपा होता है। एक छोटे पैकेट चिप्स में ही पूरे दिन का नमक हो सकता है। चौथा, नमक की जगह दूसरे स्वाद जोड़ें। नींबू, पुदीना, धनिया, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, जीरा, ये सब खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं बिना नमक के। मैं खुद अपने खाने में नींबू बहुत इस्तेमाल करता हूँ। नींबू न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि विटामिन सी भी देता है, जो त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। पांचवा, अगर संभव हो तो सेंधा नमक या काला नमक इस्तेमाल करें। ये सफेद नमक से थोड़े बेहतर हैं क्योंकि इनमें कुछ खनिज भी होते हैं, लेकिन फिर भी मात्रा कम ही रखनी है। टिप्पणी में बताइए कि आप रोज कितना नमक खाते हैं। बहुत ज्यादा है तो हाँ लिखिए, सामान्य है तो ना लिखिए। तो ये थी 3 जहरीली चीजें, सफेद चीनी, तला हुआ खाना और अधिक नमक। अगर आप सच में जवान दिखना चाहते हैं, अगर आप सच में 10 साल कम दिखना चाहते हैं, तो इन तीनों को कम से कम करना होगा। पूरी तरह बंद करना मुश्किल है, मैं समझता हूं, लेकिन कम तो कर ही सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं वो 3 अद्भुत भोजन जो असल में बुढ़ापे को धीमा करते हैं, त्वचा को जवान बनाए रखते हैं। पहला है आंवला। आंवला भारत का सबसे शक्तिशाली जवानी बनाए रखने वाला फल है। इसमें संतरे से 20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी वो पोषक तत्व है जो कोलेजन बनाने के लिए जरूरी है। याद है मैंने बताया था कि चीनी कोलेजन को नष्ट करती है, आंवला उसे वापस बनाने में मदद करता है। लेकिन आंवले की शक्ति केवल विटामिन सी तक सीमित नहीं है। इसमें बहुत शक्तिशाली प्रतिऑक्सीकारक होते हैं। ये वही प्रतिऑक्सीकारक हैं जो उन हानिकारक मुक्त कणों से लड़ते हैं जो तले हुए खाने से आते हैं। मतलब आंवला एक प्राकृतिक ढाल है जो आपकी कोशिकाओं को बचाता है। आयुर्वेद में आंवले को रसायन कहा गया है। रसायन मतलब वो चीज जो उम्र को रोके, जवानी बनाए रखे। और आधुनिक विज्ञान भी अब यही कह रहा है। भारत में हुए अध्ययनों में पाया गया कि जो लोग रोज एक ताजा आंवला या 2 चम्मच आंवले का रस पीते हैं, उनकी त्वचा में नमी बनी रहती है, झुर्रियां कम होती हैं और बाल भी सफेद होने की रफ्तार धीमी हो जाती है। आंवला आपके यकृत को भी मजबूत बनाता है। मजबूत यकृत मतलब शरीर से विषैले पदार्थ तेजी से बाहर, और साफ शरीर मतलब साफ त्वचा, चमकता चेहरा। आंवला रक्त शर्करा को भी नियंत्रित करता है, इसलिए मधुमेह वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कैसे खाएं आंवला? सबसे अच्छा है ताजा आंवला। सुबह खाली पेट एक आंवला चबा चबा कर खाएं। शुरू में बहुत खट्टा और कसैला लगेगा, लेकिन पानी पीने के बाद मीठा लगता है। यह अद्भुत अनुभव है। अगर ताजा नहीं मिलता तो आंवले का रस या आंवले का चूर्ण ले सकते हैं, लेकिन चीनी वाली आंवले की मुरब्बा मत खाइए, उसमें तो चीनी ही ज्यादा होती है। दूसरा अद्भुत भोजन है हल्दी। हल्दी को सोने की जड़ कहा जाता है, और सच में ये सोने से भी कीमती है स्वास्थ्य के लिए। हल्दी में एक यौगिक होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। ये शायद प्रकृति का सबसे शक्तिशाली सूजन रोधी यौगिक है। याद कीजिए मैंने बताया था कि चीनी और तला हुआ खाना शरीर में सूजन पैदा करते हैं, और सूजन ही बुढ़ापे की जड़ है। हल्दी उस सूजन को कम करती है। ये ऐसा है जैसे शरीर में आग लगी हो और हल्दी उस आग को बुझा रही हो। हल्दी आपके जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है। 60 के बाद घुटनों और कमर में दर्द आम बात है। हल्दी नियमित खाने से ये दर्द कम होता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि हल्दी दर्द निवारक दवाओं जितनी ही प्रभावी है, लेकिन बिना किसी दुष्प्रभाव के। हल्दी त्वचा के लिए भी चमत्कारी है। ये त्वचा के दाग धब्बे कम करती है, त्वचा को चमकदार बनाती है और बुढ़ापे के निशान कम करती है। यही कारण है कि भारत में हजारों सालों से शादी से पहले हल्दी का उबटन लगाया जाता है। ये केवल परंपरा नहीं, ये विज्ञान है। लेकिन एक समस्या है, हल्दी का करक्यूमिन शरीर में आसानी से नहीं सोखा जाता। इसका समाधान क्या है? काली मिर्च। जी हां, अगर आप हल्दी के साथ थोड़ी काली मिर्च लें तो करक्यूमिन का अवशोषण 2000% तक बढ़ जाता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। कैसे लें हल्दी? सबसे अच्छा तरीका है हल्दी वाला दूध। 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाएं। रात को सोने से पहले पिएं। ये न केवल सूजन कम करेगा बल्कि गहरी नींद भी लाएगा। अगर दूध नहीं पचता तो गर्म पानी में भी ले सकते हैं, या फिर खाना पकाते समय हल्दी अच्छे से इस्तेमाल करें, लेकिन नियमित रूप से लेना बहुत जरूरी है। रोज रोज लेने से ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम अद्भुत भोजन है अखरोट। अखरोट को दिमाग का भोजन कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में दिमाग जैसा लगता है, और प्रकृति का ये संकेत सच भी है। अखरोट दिमाग के लिए बेहतरीन भोजन है। अखरोट में ओमेगा 3 वसा अम्ल भरपूर मात्रा में होते हैं।
ये वसा अम्ल आपकी रक्त वाहिकाओं को साफ रखते हैं, लचीला बनाते हैं। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और जैसा मैंने पहले कई बार कहा, अच्छा रक्त संचार ही जवानी की कुंजी है। अखरोट में विटामिन ई भी होता है, जो त्वचा का सबसे अच्छा मित्र है। विटामिन ई मुक्त कणों से लड़ता है, त्वचा को नम रखता है और झुर्रियों को रोकता है। कई महंगी त्वचा क्रीमों में विटामिन ई डाला जाता है, लेकिन अखरोट खाने से आपको विटामिन ई अंदर से मिलता है, जो बाहर से लगाने से 1000 गुना ज्यादा प्रभावी है। अखरोट आपके मस्तिष्क को भी तेज रखता है। 60 के बाद स्मृति कमजोर होना, भूलने की बीमारी, ये सब आम समस्याएं हैं, लेकिन जो लोग नियमित अखरोट खाते हैं उनमें ये समस्याएं कम होती हैं। स्पेन में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि रोज 4-5 अखरोट खाने से मस्तिष्क की उम्र 10 साल तक कम हो सकती है। अखरोट आपके हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल कम करता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। और स्वस्थ हृदय मतलब पूरे शरीर में अच्छा रक्त संचार। कैसे खाएं अखरोट? सबसे अच्छा है कि रात को 4-5 अखरोट पानी में भिगो दें। सुबह छिलका हटाकर खाली पेट खा लें। भीगे हुए अखरोट जल्दी पचते हैं और उनके पोषक तत्व बेहतर तरीके से शरीर में सोखे जाते हैं। अगर नहीं भिगो सकते तो ऐसे ही खा लें, लेकिन चबा चबा कर खाएं, जल्दबाजी में पूरा निगल न जाए। एक सावधानी, अखरोट में कैलोरी ज्यादा होती है, इसलिए 4-5 से ज्यादा मत खाइए। और नमकीन अखरोट मत खरीदिए, वो तो अधिक नमक की समस्या को और बढ़ाएगा। साधारण बिना कुछ मिलाए अखरोट ही खाइए। तो दोस्तों, ये थे 3 जहर: चीनी, तला हुआ खाना, अधिक नमक, और 3 अमृत: आंवला, हल्दी, अखरोट। अगर आप अगले 21 दिन इन 3 जहरों को कम करने और इन 3 अमृतों को खाने के लिए साथ में वो योग मुद्रा भी करें जो मैंने पिछली बार बताई थी, तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप अपने आप में अंतर देखेंगे। आपकी त्वचा में चमक आएगी, झुर्रियां कम होंगी, चेहरे की सूजन घटेगी, आंखें चमकीली होंगी, बाल मजबूत होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आप अंदर से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि असली सुंदरता तो अंदर के स्वास्थ्य से आती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कमेंट में जवाब देना जरूरी है। क्या आप अगले 21 दिन इन 3 जहरों को कम करने और इन 3 अमृतों को खाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में यस लिखिए और बताइए कि आप सबसे पहले कौन सी चीज बंद करेंगे, चीनी, तला हुआ खाना या अधिक नमक। और अगर आपको लगता है कि यह मुश्किल है, आप नहीं कर पाएंगे, तो ना लिखिए, कोई बात नहीं। कम से कम ईमानदार तो रहिए अपने आप से। और जो लोग पिछली बार की 21 दिन योग मुद्रा वाली चुनौती कर रहे हैं, वो कमेंट में बताइए कि कितने दिन हो गए और क्या फर्क महसूस हो रहा है। आपके अनुभव से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। अगर ये विचार विमर्श आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे व्यायाम जो बिस्तर पर लेटे लेटे किए जा सकते हैं और जो 60 के बाद पेट की चर्बी तेजी से घटाते हैं। तो उस विचार विमर्श को देखने के लिए घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, ये विचार विमर्श अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी उनकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर आपकी उम्र 60 से कम है तो भी ये सब जान लीजिए और आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि रोकथाम इलाज से बेहतर है। तो मिलते हैं अगली बार एक और महत्वपूर्ण विचार विमर्श के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और हाँ, आज से ही बदलाव शुरू कर दीजिए। कल पर मत टालिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।